स्टे लगाते हुए और ये कहा है कि कोई लगाने की आवश्यकता नहीं, और उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड सरकार को दोनों को नोटिस इशू कर दिया इस मामले को लेकर के। अभी की सबसे बड़ी खबर ये है, और दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। तो अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो उत्तराखंड सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश था कि ढाबा मालिकों को या फल बेचने वालों को, सबको जो व्यापारी हैं उनको अपनी पहचान बतानी होगी, अपने कर्मचारियों के नाम लिखने होंगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट की साफ मनाही हो गई है कि उन्हें अपनी पहचान बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें चूंकि पहले उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आया, उसके बाद फिर जब इसका विरोध होने लगा, उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी इस पर आदेश जारी किया कि वहां भी जो कांवड़ के मार्ग हैं, कांवड़ के रास्ते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश से दूसरी जगहों पर जाने वाले जो रास्ते हैं, वहां के दुकानदारों के लिए यह आदेश था और इसको लागू कराया जा रहा था। इसकी वजह से कई सारे दुकानदार ऐसे थे जहां मुस्लिम वर्कर काम करते थे, उनको नौकरियों से हटाना पड़ा। फल की दुकान वालों पर देख रहे थे हम लोग कि उन्हें अपनी नाम लिखना पड़ रहा है। और यही नहीं, पुलिस के कांस्टेबल और ये ऑफिसर जो है ठेलों पर नाम लिखते हुए उनके दिखाई पड़ रहे थे। यानी इस आदेश को बड़ी सख्ती से लागू कराया जा रहा था। तो इस प्रकार से इसको लेकर के जो ये विरोध हो रहा था, लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही थी, और इसको संविधान के आर्टिकल 17 का सीधे तौर पर उल्लंघन कहा जा रहा था। उसको लेकर के महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका पर आज सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हुआ और अब ये अंतरिम आदेश आया है। निश्चित तौर पर यह सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तराखंड सरकार। बिल्कुल समीर जी, बहुत बड़ा झटका है, और एक तरीके से कहा जाए जो भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको बहुत बड़ा झटका है एक तरीके से। और आज प्रधानमंत्री जिस तरीके से बातें कर रहे थे कि कुछ राजनीतिक दल जो है वो जिस तरह की बातें करते रहते हैं, तो शायद वो भारतीय जनता पार्टी पर ही निशाना साध रहे होंगे, और प्रधानमंत्री को आभास हो गया होगा सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का आदेश आना है, तो इस तरह की बातें उन्होंने की होंगी। तो ये एक मिला के समीर जी ये समझा सकता है कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है उसको एक बड़ा सबक है। पहले ये आदेश से मुजफ्फरनगर पुलिस का था, मुजफ्फरनगर जिले में इसको लागू होना था। बाद में जब इस पर विवाद बढ़ा तो फिर ये योगी आदित्यनाथ का जो CMO है, ऑफिस है, उसकी तरफ से जारी हो गया कि ये पूरे प्रदेश में लागू होगा। इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई। अभिषेक मनु सिंघवी जो उपस्थित हुए थे इसमें, वकील जो हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने उस पर बहुत सारी बातें रखी, और उन्होंने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस 2020 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 इसको लेकर के उन्होंने बताया कि भाई इसमें जो भी है, इसमें अपना नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल फूड लेवल जो है उस पर आपको ये बताना है कि ये नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है, और इसमें कितनी कैलोरी है, ये इस तरीके की इसमें आवश्यकता नहीं है। जिसको लेकर के समीर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण जो थे वो कुतर कर रहे थे तमाम टीवी चैनल्स पे कि आप 2006 का UPA सरकार का कानून है, उसके तहत ही इस तरीके से लागू कराया है। कि 2006 का जो कानून है वो 2006 का कानून ये है कि आपको ये बताना है कि वेज है कि नॉन वेज है, और इसमें कितनी कैलोरी है ये बताना है आपको, इसमें नाम डिस्क्लोज नहीं करना है। इस पर जो महत्वपूर्ण बात है समीर जी, जस्टिस भट्टी ने जो है वो सवाल पूछे थे, ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उन्होंने कहा था कि इसको मामले को ज़्यादा इतना मत बढ़ाइए कि चीज़ें आगे खराब हो जाए। ये बताइए, एक तो स्वच्छता मामला है, दूसरा ये है कि जो कानून है उनका पालन हो रहा है कि नहीं, और तीसरा ये कि धर्मनिरपेक्षता। मतलब जो महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा कि ये तीनों बराबर हैं, और तीनों का अगर को है तो फिर इस पर बातचीत होगी, और इस पर हुआ। फिर जस्टिस भट्टी ने एक बड़ी मज़ेदार बात बताई। उन्होंने बताया कि मैं केरल जाता हूँ, वहाँ 2 ढाबे हैं, मतलब 2 होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, दोनों प्योर वेज हैं, लेकिन एक हिंदू के द्वारा चलाया जाता है, एक मुसलमान के द्वारा चलाया जाता है। मैं जो मुसलमान है उसके ढाबे पर जाता हूँ, और इसलिए जाता हूँ कि वो जो है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं प्योर वेज के, उनका वो पालन करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो ये बता रहे हैं कि ये आदेश जो है एक तरीके से UP सरकार का, वो किस तरीके से इसलिए नहीं है कि साहब ये वेज और नॉन वेज का मसला है। इसका मतलब समीर जी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की समझ में भी शायद ये आया है, इसके पीछे भावना जो है ये वेज नॉन वेज की नहीं, बल्कि इसके पीछे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या राजनीतिक लाभ की कोई भावना नहीं होगी, भावना होगी। मंशा जो है सही नहीं है। शायद इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम रोक लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश पर, और इसी को लेकर के चिंता भी जाहिर की जा रही थी कि ये इस तरह का आदेश जो है ये लोगों को केवल धर्म और संप्रदाय के आधार पर ही नहीं, बल्कि जो जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश है। और चूंकि ये जे राय विशेष समुदाय द्वारा भी उगाया जाता है, ये उनकी लगातार स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो जजेस ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए जो बात कही है
कि कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद यूपी और उत्तराखंड की सरकारों को नोटिस दिया गया है। दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की अब जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब यह है, पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान, ये जब आज 22 तारीख से ही शुरू भी हुई है कांवड़ यात्रा, इस दौरान उनको कहा गया था कि इस रास्ते पर दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी है। तो ये पहचान, नाम के साथ जो पहचान की बात थी, और ये कि इसके ज़रिए जो ये बांटने की कोशिश है कि पहचान हो जाए कि किस हिंदू की दुकान है, मुस्लिम की दुकान है, जैन की दुकान है, सिख की दुकान है, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी लगता है कि भारत के जो संविधान है उसके प्रावधानों के अगेंस्ट पाया है, प्रतिकूल पाया है, इसलिए अंतरिम आदेश पारित किया गया है। और जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां जो आप माननीय जज की जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने अपना उदाहरण दे करके बताया कि इस तरह की चीज़ों को धर्म के आधार पर बांट कर देखना नहीं है। और आदेश में जो ये बात लिखी गई थी वो भी बड़ी आपत्तिजनक थी, जिसको लेकर के आपत्ति जताई जा रही थी, वो ये कि जो कांवड़ियां हैं, जो कांवड़ लेकर के आ रहे हैं, उनकी शुद्धता को देखते हुए ये आदेश पारित किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि कम से कम एक धर्मनिरपेक्ष देश में उसको लेकर के आपत्ति जताई जानी। हाँ समीर जी, असल में 3 याचिकाएं थीं। एक तो महुआ मोहिता की याचिका थी, दूसरा जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद झा, उनकी थी, और तीसरी जो एक कॉलमिस्ट हैं जाने माने आकार पटेल, इन 3 की याचिकाएं थी इस मसले को लेकर के। इस पर जो था वो संयुक्त सुनवाई हुई और जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस भट्टी जो है उनकी खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की, और इसमें नोटिस इशू हो गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को, और फिलहाल इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है और 26 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई होगी। यानी 26 जुलाई तक उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तराखंड सरकार का इस पर आएगा। जो सारी बातें हुई उसमें जस्टिस रॉय हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी सवाल उठाए गए, जस्टिस भट्टी की तरफ से काफ़ी सवाल उठाए गए। ये सवाल उठाया गया कि भाई क्या खाना जो होता है, जो उगता है, वो क्या किसी धर्म विशेष के या किसी व्यक्ति विशेष के, मतलब उसमें आप स्पेसिफिक कर दें, यानी कि आप मान लीजिए आम का पेड़ है, मतलब पवित्रता को किसी की कैसे प्रभावित कर रहा है, और जिसको नहीं जाना है तो अपने आप ही नहीं जाएगा। और फिर और जाहिर सी बात है कि जिसको खाना है वो अपने आप खाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर है। ये भी तरीका है, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी तरीका है, भाई आगे किसी को कुछ खाना है तो अपने आप तय करेगा कि उसको कहाँ से खाना है, कहाँ से नहीं खाना है। आप इस पे जो है लगाने वाले क्या होते हैं, और जो लेजिस्लेशन है वो सिर्फ 2 ही प्रतिबंध लगा सकती है कि भाई आप ये बताइए इसमें कैलोरी कितनी है, और दूसरा ये वेज है कि नॉन वेज है, इतना सब बताइए। वेज और नॉन वेज के बारे में पहले से ही आदेश है कि कांवड़ मार्गों पर नॉन वेजिटेरियन चीजें नहीं बनेगी। सावन के महीने में रोक लगी हुई है, ये और इसका पालन भी वहां इसी सरकार का बनाया हुआ नियम है। इसी सरकार ने पहले से इसको लागू किया हो कि सावन के महीने में कांवड़ रूट पे नहीं चलेगा। उसके बाद फिर आप इसको लगा रहे हैं तो इसके पीछे इसका मतलब आपकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोई मंशा है, इसके पीछे कोई शुद्धता या कांवड़ियों का वो नहीं है। और ये भी बताया गया समीर जी इस पूरी बहस में कि ये सदियों से होती चली आ रही है, और दशकों से यहाँ जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल करके यहाँ इन कांवड़ियों की सेवा करते हैं, अपने अपने स्टॉल लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कांवड़िया आकर के वहाँ आराम भी करते हैं, खाते पीते भी सब कुछ करते हैं। तो कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं, और ये एक तरीके से कहा जाए कि सर्व धर्म संभाव की यात्रा है। ये किसी एक धर्म विशेष से जोड़ करके इसको धर्म उत्थान के उससे नहीं देखा जाना चाहिए। ये यात्रा जो है, और खासतौर से ये जो कांवड़ का रूट, जहां सबसे पहले मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक की ओर से जो ये आदेश आया था, ये रूट जो है यानी हरिद्वार से दिल्ली की ओर आने वाला, जिसमें मेरठ पड़ता है और कई जगह पड़ते हैं, ये मुस्लिम बहुल इलाका है उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। और यहाँ बहुत से मुस्लिम संगठन, मुस्लिम लोग जो कांवड़ियों की सेवा के लिए अपने शिविर लगाए रहते हैं, और उसमें खैर नाम तो लिखे ही रहते हैं इसलिए कि वो बताते हैं कि ये शिविर किसकी ओर से लगा है। तो इस तरह की जो एक हिंदू मुस्लिम सामाजिक सौहार्द बना रहता है, उसको भी ये सवाल उठाया जा रहा था कि उसको भी खंडित करने की, उसको प्रभावित करने की इस आदेश के जरिए कोशिश की जा रही है। और ये बिल्कुल सही बात है कि आज से नहीं हो रहा है, सदियों से चला आ रहा है, जिसके लिए न तो किसी ने बाध्य किया, न किसी ने कभी प्रतिबंध लगाया। अपने आप ये सारी चीज़ें सामाजिक ताने बाने के हिसाब से चलती रहती हैं, जिसमें जिसकी मर्जी होती है। किसी मुस्लिम संगठन को, मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को किसी ने मजबूर नहीं किया, या उनको ऐसा नहीं कहा कि आप लगाइए, ये वो अपनी मर्जी से लगाते हैं। और एक चीज़ है, कांवड़ यात्रा में भी हम पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, चूंकि ये अब सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें आती हैं, कांवड़ यात्रा तो बहुत सालों से हो रही है। यहाँ कई मुस्लिम लोगों को भी, महिलाओं को, पुरुषों को कांवड़ लेकर के जाते हुए देखा गया है। तो इस तरह की चीज़ों को, और अभी भी इस बार भी अभी बहुत सारे इस तरह के दिखाई पड़ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि कई मुस्लिम लोग जो है वो कांवड़ यात्रा में वो भी शामिल होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह की चीज़ों को अगर ज़बरन
आप किसी से कहें कि आपको नाम बताना है खाने पीने की दुकानों पर, तो उस पर आपत्ति जताई जा रही थी। और ये बौद्धिक संगठनों की ओर से, बौद्धिक लोगों की ओर से, राजनीतिक दलों के लोगों की ओर से, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि हाँ, प्रथम दृष्टया ये चीज़ें ठीक नहीं है। अब 26 जुलाई को अगली डेट है, उस पर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपना क्या पक्ष रखती है। हाँ, इस पे जो बेंच है उसने समीर जी पूछा कि ये बताइए कि ये जो प्रेस स्टेटमेंट है इसमें ऑर्डर्स हैं कि डायरेक्टिव्स हैं, मतलब कि ये आदेश है कि निर्देश है, पहले ये बताया जाए। हाँ, तो इस पे डॉक्टर सिंघवी ने क्लैरिफाई किया कि भाई ये डायरेक्टिव्स हैं, लेकिन ये प्रेस स्टेटमेंट जारी किए गए, लेकिन इसको लेकर के अथॉरिटीज़ जो है वो स्ट्रिक्टली इसको एनफोर्स कर रही हैं, इसको लागू करवा रही हैं और लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने किया। फिर सिंघवी ने कहा कि इससे पहले ये कभी नहीं हुआ कि कोई इस तरीके की बैकिंग हो, और कोई भी कानून जो है पुलिस कमिश्नर्स को ये अधिकार नहीं देता है कि वो इस तरीके से लागू करवाएं इन नियमों को, कि सब हाथ से हॉकर जो है, हाथ ठेली वाला या टी स्टाल का हॉकर जो है वो अपने नाम दे, अपने एम्प्लॉयज़ के नाम दे, और मतलब किस पर्पज से वो चला रहा है, ये सारी नहीं, ये पुलिस को अधिकार नहीं है। और पुलिस के हाथ में आप एक ऐसा एक चीज़ दे रहे हैं कि इसके जरिए वो किसी को भी परेशान कर सकती है। एक कानून, आप एक आदेश के जरिए आप ये दिखा रहे हैं कि वो वहाँ के दुकानदारों को किस तरह से वो परेशान कर सकती है। उसके पास एक अस्त्र मिल जा रहा है, एक उसके पास टूल मिल जा रहा है। बिल्कुल अस्त्र मिल जा रहा है। हालांकि जस्टिस भट्टी जो है, जस्टिस रॉय जो है, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि ये डायरेक्टिव्स हैं, इसका मतलब कि ये वॉलेंटरी है नेचर में कि आपको करना है कि नहीं करना है, और उसमें जो स्वेच्छा पे जो आदेश दिया गया उसमें भी ये है कि आप स्वेच्छा से, और तर्क भी ये दिया गया सब स्वेच्छा से, लेकिन स्वेच्छा से है नहीं, आदेश में तो देख रहे हैं कि पुलिस वाले खुद ही जाकर के ठेलों पर उनके नाम लिख रहे हैं। यही अभिषेक मनु सिंह ने बताया कि साहब ये स्वेच्छा से नहीं है, इसको सख्ती से लागू कराया जा रहा है, उनको पनिशमेंट किया जा रहा है, और जो नगर पालिकाएं हैं वो 2000 से लेकर के 5000 रुपए तक का जुर्माना लगा रही हैं। एडवोकेट सीयू सिंह जो थे वो इस आदेश का कानून की तरह से पालन कराया जा रहा है। हाँ, कानून की तरीके से सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है, और ये इस तरीके कई वीडियोस वायरल हुए, और जो कॉर्पोरेट मीडिया है उसने भी इसको बताया कि किस तरीके से होटल मालिक जो है वो बताया जा रहा है, उनके कर्मचारी बता रहे हैं, उनसे कहा गया उन्होंने अपने मुस्लिम कर्मचारी थे उनको निकाल दिया, क्योंकि पुलिस वाले आए थे, वो कह रहे थे कि इनको यहाँ से निकाल दो। और फिर एक मुस्लिम ढाबे वाला है, ध्यान पड़ा शायद बाबू ढाबा है, और उसके कर्मचारी जो है वो सारे हिंदू कर्मचारी हैं, और वो बता रहे हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, चूँकि ये कांवड़ के समय ही नहीं, चूँकि ये हाईवे हरिद्वार जाता है, और यहाँ से जो यात्री निकलते हैं वो सब धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ खास तौर पे जो है पूरा प्योर वेज होता है, और मालिक के अलावा कोई भी कर्मचारी मुस्लिम नहीं है। और एक आकाश शर्मा नाम का कर्मचारी है, वो जो है उसको बात कर रहा है कि ऐसा पुलिस वाले आए और उस पर दबाव डाला कि इस पर बाबू खां ढाबा लिखवाओ, बाबू ढाबा लिखा हुआ, इसको नहीं बाबू खां ढाबा लिखवाओ, ऐसा नाम लिखो कि पूरी तरह से पहचान होगी, किस पहचान हो जाए। और उसके बाद से लोगों ने यहाँ पे व्यापार मतलब कम हो गया, और कर्मचारियों के लिए खाने के लाले पड़ रहे हैं। और कर्मचारी सब कौन है? अधिकतर कर्मचारी जो है वो हिंदू कर्मचारी, जबकि जो कर्मचारी बताया था वो आकाश शर्मा वो ब्राह्मण है, और बता रहा है वो 4 साल से यहाँ काम कर रहा है, कोई भी यहाँ मुस्लिम कर्मचारी नहीं है, सारे कर्मचारी मतलब हिंदू हैं। तो ये जिस तरीके से लागू किया गया, इसी तरीके से, इसीलिए जस्टिस भट्टी जो हैं उन्होंने कहा कि जब वो केरल जाते हैं तो एक मुस्लिम जो ओनर है रेस्टोरेंट का, उसके यहाँ वो जाते हैं, हिंदू रेस्टोरेंट वाले के नहीं जाते हैं, चूँकि जो मुस्लिम रेस्टोरेंट ओनर है वो प्योर वेज के मामले में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनका पालन करता है। तो स्वच्छता का मामला जो है वो हिंदू या मुसलमान से जुड़ा हुआ नहीं है, वेज और प्योर वेज का मामला जो है मुसलमान से जुड़ा हुआ नहीं। भाई समीर जी, इस देश के अंदर अगर 80% के आसपास लोग जो है मांसाहारी हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान या अल्पसंख्यक तो लगभग 14% में सारे अल्पसंख्यक शामिल हैं। तो बाकी जो बचे 86% वो तो हिंदू है ना, और उसमें अगर 76% आ रहे हैं, तो अगर 14% वो जोड़ दीजिए, इसका मतलब 60% हिंदू जो हैं वो मांसाहारी हैं। तो ये सवाल मांसाहार और वेजिटेरियन नहीं, उसका सवाल है ही नहीं। और इसी चिंता की बात भी यही है कि ये आदेश जो है इसके पीछे शाकाहार मांसाहार वाला मसला नहीं है, उसका पालन पहले से कराया जा रहा है, उसके बारे में आदेश जारी किया गया था। असली बात यह है जो नाम से पहचानने वाली बात है, कपड़ों से पहचानने के बाद नाम से पहचानने वाली बात है। आगे बढ़ गया जी, कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो अब योगी जी की सरकार जो है नाम से पहचानेगी और खुलकर पहचानेगी, यानी मोदी जी का एजेंडा जो है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। वो तो कपड़ों से ही पहचान लेते थे, अब कपड़ों के साथ तो वो पहचान लेंगे कपड़ों से, लेकिन आपको अपना नाम भी अब बताना होगा ताकि पहचानने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो जाए। और समीर जी, इस तरीके की बातें आई, जो स्थानीय व्यापारी थे उनका कि इससे तो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए दिक्कत हो जाएगी। और एक व्यापारी का मैं सुन रहा था, वो हिंदू था, वो कह रहा था कि अगर कोई उत्पात होता है तो हम तो मतलब सब खतरे में हैं,
चाहे वो हिंदू व्यापारी हो चाहे मुस्लिम व्यापारी हो। तो ये जिस तरीके मुझे लगता है समीर जी कि इसके पीछे मंशा जो है वो साफ तौर पे कोई धार्मिक मंशा नहीं थी, और धार्मिक मंशा होती तो इस तरीके नहीं होते। ये सख्ती के साथ जो, और ये आया भी मुजफ्फरनगर के जो एसएसपी जो थे उनका जो बयान आया उसमें ये आया कि सब कोई वो धार्मिक संगठन है, उसके नेता ने कहा कि वो विवाद करते हैं, उसको देखते हुए वरना हम दें, उसको देखते हुए किया गया। और उसके बाद यूपी सरकार ने उस पर जब विवाद हुआ तो उसको उठा करके पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। तो ये और इसी चीज को लेकर के जो बीजेपी के सहयोगी दल है राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, उसके नेता जयंत चौधरी ने भी ये बात कल कही। उन्होंने पहली बात तो इसका विरोध किया और कहा इस तरह से नहीं होना चाहिए। दूसरे उन्होंने कहा आदेश जारी ही कर दिया है तो कम से कम सख्ती से उसको लागू न करा पाओ, क्योंकि सरकार में वो शामिल है, बहुत सख्त रवैया अपना नहीं सकते और उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को उनकी बैसाखी की जरूरत भी उस तरह से नहीं है। तो लेकिन उनका ये बयान अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई अगर लागू हो गया सख्ती से नहीं, इसका मतलब सख्ती से लागू करने की शिकायतें लगातार आ रही थी और ये सरकार के भी संज्ञान में है, सरकार से जुड़े लोगों के संज्ञान में भी है, और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी गई ये बात, तभी अंतरिम रूप से उसको जो है उस पर स्टे लगाया है, रोक लगाई है। बिल्कुल बिल्कुल इस पर स्टे लगाया। और समीर जी ये सिर्फ जयंत चौधरी नहीं बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के और सहयोगी हैं एनडीए में, उनमें से अधिकांश की तरफ से इसको लेकर के आपत्ति आई। जनता यू के केसी त्यागी, हमने उनके बयान को भी सुनवाया था किस तरीके से उन्होंने इसको लेकर के आपत्ति जताई। उसके अलावा हमने चिराग पासवान की आपत्ति सुनाई थी, जयंत चौधरी का आपने बताई दिया, उनकी उस पर काफ़ी चर्चा हुई। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई मैं तो सनातनी नहीं, मैं तो आर्य समाजी हूँ, सनातन का वो जाने, उनका काम जाने, इस तरीके से उन्होंने कह दिया। एक नई विवाद उन्होंने एक तरह से कहा जाए वो छेड़ दिया जो सनातन की बातें कर रहे थे। इसके अलावा आज इस बहस में अजीत पवार के पार्टी एनसीपी जो वो शामिल हो गई है। प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी के नेता हैं उनका बयान आ गया है कि ये बहुत गलत है और इसको लागू नहीं कराया जाना चाहिए। यानी कि समीर जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो है वो इसके साथ में नहीं थे। तो ये एक दबाव हो सकता है कि केंद्र सरकार के ऊपर होता, लेकिन अब ये है कि जिस तरीके से योगी जी और मोदी जी के बीच झगड़ा चल रहा है और ये बताने की अब कोशिशें हो रही है कि कौन ज़्यादा बड़ा हिंदू हृदय सम्राट है, ये झगड़ा कुल मिला के समीर जी जो है ये इसलिए नहीं कि कांवड़ियों के लिए कुछ सुविधा देनी है या उनको वेज खिलाना है या उनको नॉन वेज से बचाना है। भाई वेज और नॉन वेज का आदेश तो पहले से ही है, तो वो तो पहले होता ही नहीं नॉन वेज। मुझे लगता है कांवड़ियों की सुविधा की बात की जाए तो सुविधा तो वहाँ पर गैर सरकार को तो मतलब नहीं रहता, इतने प्राइवेट संगठन जो होते हैं वही इतनी सुविधाएं पूरे रास्ते में किए रहते हैं कि जरूरत ही नहीं पड़ती। रास्ते में किए रहते हैं समीर जी। हम लोग तो नोएडा में देखिए, हम लोगों के ऑफिस के बाहर ही जो है भंडारा हो रहा है और वो कांवड़ियों के लिए उसी के लिए हो रहा है कि लोग निकलेंगे या तो भंडारा किस लिए हो रहा है। और ये जगह जगह होंगे, मतलब हर 100-200 मीटर पे इस तरीके के शिविर लगे होते हैं कांवड़ियों की मदद के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। और आप देखिए किस तरीके से श्रद्धा भाव से, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी रास्ते में होते हैं वो उन कांवड़ियों की सेवा करते हैं। और तमाम कांवड़ियों के समीर जी बयान आ रहे हैं और जो रास्ते में लोग जा रहे हैं, जो मीडिया वाले जाते हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनके सबके बयान आ रहे हैं कि हमने ना इस तरह की कोई मांग की थी, ना इससे हम पे कोई अंतर पड़ता है। ये यात्रा जो है, मैं देख रहा था ये कांवड़िया जो तो कह रहा है कि भाई ये बताओ ये धर्म बनाया किसने? बनाया तो हमने है ना, इंसान ने बनाया है। जब मनुष्य जब आया इस धरती पे तो धर्म नहीं था कोई भी, तो हमने कोई भी धर्म या मजहब हो बनाया जब हमने है, तो इसको लेकर के इस तरह की बंदिशें नहीं होनी चाहिए और इसमें तमाम लोग शामिल होते हैं। तो समझिए निश्चित तौर पे जो हमारा सांप्रदायिक ताना बाना है इस देश का, जो अनेकता में एकता की बातें की जाती हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता को लेकर बातें की जाती हैं, ये उसको चोट पहुंचाने वाला फैसला था। मुझे लगता है कि इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तराखंड सरकार को अब कम से कम सही तरीके से विचार करके और सुप्रीम कोर्ट में ठीक जवाब हासिल करना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। वरना सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर कोई सख्त टिप्पणी करके अगर इसको वापस करता है तो ये इन दोनों सरकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा। हाँ बिल्कुल, और सही बात है, चूंकि जो आपने कहा कि न तो कांवड़ियों ने मांग की थी, न कांवड़ियों को इससे कोई दिक्कत थी, मांग कुछ संगठनों की ओर से हो रही है और अचानक से जो है एसपी की ओर से वो आदेश लागू हो जाता है, बाद में सरकार उसको पूरे प्रदेश में लागू कर दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कांवड़ियों के सुविधा की कोई मंशा नहीं थी और उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है, जिसकी वजह से अंतरिम रूप से रोक लगाई है इस पर। मंशा उसकी ये थी कि अपना जो वोट बैंक है उसको किस तरीके से एक उसका ध्रुवीकरण किया जाए, उसको खुश करने की कोशिश की जाए जो हार्डकोर हिंदुत्व के समर्थक लोग हैं। और ये चीज़ भारत का जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है निश्चित तौर पर उसको चोट पहुंचाने वाला था और याचिकाकर्ताओं की ये जो शिकायत थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। और ये देखना है कि अब सरकार उसके पहले कोई जवाब देती है, वापस लेती है इस फैसले को, या फिर इसमें कोई सफाई देती है, या फिर सही आप कह रहे हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट को ही अगर कड़ी टिप्पणी के बाद इसको ये निरस्त करना पड़े तो अपने आप में सरकार के लिए ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी उनके फैसले
फैसले को अगर वो निरस्त कर देती है, इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस फैसले को सही दृष्टि से नहीं देख रही है, कानून की दृष्टि से नहीं देख रही है, संवैधानिक दृष्टि से नहीं देख रही है। और ऐसी सरकार फिर उसके लिए बड़ी ये मुसीबत की बात होगी। हालांकि सरकार के ऊपर मुझे लगता है कि कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इतने दबाव के बाद सरकार ने उस पर दबाव लिया नहीं, बल्कि उसको और कह लीजिए कि सख्ती से, कड़ाई से उसको लागू करने की कोशिश की। और मजे की बात देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के बाद तुरंत उत्तराखंड सरकार का भी ये निर्देश आ गया। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। वही मैंने कहा ना, अब हो रही लगी हुई है कि कौन ज़्यादा बड़ा हिंदू हृदय सम्राट है, मोदी जी बड़े हैं कि योगी जी बड़े हैं, उधर धामी जी अब खुद पड़े कि धामी जी बड़े। तो अब ये है कि कौन ज़्यादा बड़ा हिंदू हृदय सम्राट है और कौन ज़्यादा जो वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर सकता है। इसको लेकर के मसला था। ये किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का मसला भी नहीं था, उनके पसंद नापसंद का मसला भी नहीं था, उनको प्योर वेज और उसका मसला भी नहीं था। शुद्ध रूप से ये राजनीतिक निर्णय था और अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश को, समाज को बांटने का एक तरीके से इसको फैसला कहा जा सकता है समीर जी। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणियां की हैं, जैसे जस्टिस भट्टी का मैंने बताया, जस्टिस एसवीएन भट्टी ने बताया, केरल का दिया। और जो सवाल किए गए कि भाई इसमें तीन चीज़ें, एक तो क्या धर्मनिरपेक्षता को कोई खतरा पैदा हो रहा है, और ये कहा कि बराबर का मसला है, अगर धर्मनिरपेक्षता को भी इसको लेकर के कोई चुनौती पैदा हो रही है तो भी ये, इसका मतलब समीर जी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात आई कि इस तरीके का फैसला जो सेक्युलर ढांचा है हमारे लोकतंत्र का और संविधान का, उसके लिए ये आदेश खतरा है। तो आप सभी जी समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तराखंड सरकार का कोई भी उत्तर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये बात है कि ये फैसला हमारे संवैधानिक ढांचा जो है, सेक्युलर ढांचा जो है, उसके विरुद्ध है। इसलिए निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि फैसला इसके खिलाफ ही आएगा। इसलिए सरकार को खासतौर से, मुझे याद है समीर जी, योगी आदित्यनाथ का 26 जनवरी शायद 2020 का या 2021 का भाषण था 26 जनवरी के अवसर पर, और वो संविधान को लेकर के बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। मतलब जिस तरह की बातें हम लोग करते हैं या और करनी चाहिए संविधान को लेकर, उसी तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन ये जो जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, ये सारे संविधान की जो मूल आत्मा है उसको चोट पहुंचाने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए सवाल उठाया कि भाई ये फैसला आखिर है किस लिए, ये तो मालूम पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने जब मकसद क्या है उसके पीछे, हाँ जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूछा अभिषेक मनु सिंघवी से कि बताइए कि ये डायरेक्टिव्स हैं कि ये ऑर्डर्स हैं, तो उन्होंने बताया अभिषेक मनु सिंघवी ने कि है तो डायरेक्टिव्स, लेकिन इसको सख्ती के साथ लागू करवाया जा रहा है और पनिशमेंट की दिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन जो है वो 2000 से लेकर के 5000 रुपये तक का फाइन कर रहा है और कर्मचारी निकाले जा रहे हैं, और उनसे कर्मचारियों से कहा जा रहा है कि उनके कर्मचारियों के भी सबके नाम और वो सब लिखिए। तो ये अधिकार पुलिस को नहीं है, और ये प्राइवेसी जो उसके खिलाफ भी है। कुल मिला के आप ये तो कर सकते हैं, जो 2010 का या 2006 का जो कानून है उसके तहत आप प्रोप्राइटर का नाम तो लिखवा सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये नहीं था आप लिखिए पूरा नाम लिखिए और फिर ये कहना कि साहब बाबू ढाबा है, इसको बाबू खां ढाबा कर दीजिए। अरे प्रोप्राइटर का नाम लिखा होगा जहाँ लिखा होगा, लेकिन बाबू ढाबा को बाबू खां ढाबा कर दीजिए, ये तो नहीं हो सकता ना। मेन मुख्य बात वही है कि मंशा पर सवाल उठ रहे थे, और मंशा पर ही सवाल सुप्रीम कोर्ट को भी दिखाई पड़ा है, उसने भी उठाए हैं। इसीलिए उसको प्राइमा फेसी जो पेटिशनर्स हैं उनकी बातों में दम लगा है। और भी कुछ अगर इसमें जो दलीलें दी गई हैं, अगर उस पर कुछ अपडेट हो तो आप देखें एक बार। लेकिन अभी की ये खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश था उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तराखंड सरकार का कि कांवड़ के रास्ते में आने वाले जितने भी ढाबे हैं, होटल हैं, रेस्तरां हैं या फिर फलों की दुकानें हैं, उन दुकानदारों को अपने पूरे नाम लिखने होंगे। यानी जो संक्षेप में नाम लिख करके नहीं बताएंगे, नाम ऐसे लिखे हों कि उनसे पता चल रहा हो, उनकी पहचान जाहिर हो रही हो। इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने बहुत आलोचना की, बौद्धिक संगठनों ने आलोचना की। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और जैसा अभी आपको बताया अमलेंदु जी ने कि इसको महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं उन्होंने, और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वा आनंद ने और आकार पटेल ने, इन तीनों लोगों ने एक पिटीशन दायर की। सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई के लिए भी तैयार हुआ, और अब ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है इस आदेश पर। यानी अब ये बंदिश नहीं रह गई है कि उन रास्तों पर, कांवड़ के रास्तों पर
दुकानदारों को अपने नाम लिखने होंगे। जी फिलहाल तो कोई बंदिश नहीं रहेगी समीर जी, और 26 जुलाई में इसकी अंतिम अगली सुनवाई होगी। फाइनल सुनवाई जो है 26 जुलाई तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को इसमें अपना पक्ष रखना है, अपना जवाब देना है। इसके लिए उनको नोटिस इशू हो गए। फिलहाल जो है ये कोई बाध्यता नहीं होगी। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी क्या प्रशासन कुछ दबाव बनाता है या नहीं बनाता, अब ये देखने वाली चीज़ होगी। मुझे लगता है कि शायद 26 जुलाई तक इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का आदेश और स्टे इसको किया गया है। तो अब लेकिन अब प्रशासन क्या करता है ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कोई नहीं, अपेक्स कोर्ट है, सर्वोच्च न्याय मतलब न्यायपालिका है, वहाँ से ये आदेश आया है। और हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के पहले भी कई जो है गंभीर टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं, यहाँ तक कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। तो अब वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर आगे चल के पॉलिटिकल रूप से उस पर बहस हो सकती है। लेकिन इसको लेकर के अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये समीर जी, ये निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए और धामी सरकार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा झटका है, और एक तरीके से उनकी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति थी उसको झटका है। आरोप तो ये लग रहे हैं चूंकि मोदी जी और योगी जी के बीच कोई झगड़ा चल रहा है, पता नहीं झगड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमको नहीं मालूम चल रहा नहीं चल रहा, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि इसमें मोदी जी से दो हाथ आगे निकलने की जुगत में योगी जी ने इस फैसले को लागू करवाया, ताकि ये बता सकें कि हम मोदी जी से बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं, योगी जी छोटे हिंदू सम्राट। होड़ मची है अपने को कितना बड़ा हिंदू बताने की। लेकिन आप अगर सरकार के मुखिया हैं तो आपको संविधान और कानून के दायरे में रह करके काम करना होगा, नहीं तो उसको देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है वहाँ पर। और जैसा कि ये झटका लगा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को, तो उससे उसको सबक लेनी चाहिए। फिलहाल तो इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 26 जुलाई को अब अगली सुनवाई होनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को अपना पक्ष रखना है। जैसा कि अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि ये कांवड़ियों की सुविधा और कांवड़ियों की पवित्रता को ध्यान में रख करके ये आदेश पारित किया गया है। अब देखना है कि उनके इस क्या यही जवाब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट उनके इस जवाब से संतुष्ट होता है। इसी पर आगे निर्भर करेगा कि इस फैसले को अंतिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट बदलेगा, यानी इस कानून को खत्म करने का, निरस्त करने का, इस कानून नहीं माफ कीजिएगा, इस आदेश को निरस्त करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से आएगा, या फिर वो सरकार प्रदेश सरकार के तर्कों से सहमत होकर के कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। फिलहाल जो अभी रुख दिखाई पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट का और जो स्थितियां हैं जिनको जो आदेश जारी किया गया और आदेश के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई, जिस तरह से वहां पर हमको परिवर्तन दिखाई पड़े, जिस तरह से वहां लोगों ने अपने कर्मचारियों को निकालना शुरू किया नौकरियों से, जबरन जो है पुलिस वाले वहां पर लोगों का नाम खुद लिखने लगे, लिख करके चिपकाने लगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का 26 जुलाई का अगली सुनवाई, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार का जवाब और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होंगी, देखने लायक होंगी। फिलहाल खबर यही है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रूप से स्थगन आदेश उसको स्थगित कर दिया, उसको स्थगित कर दिया। और जस्टिस भट्टी ने जो कहा था समीर जी, वो उन्होंने 3 बिंदु उठाए थे। 3 बिंदु के आधार पर इस फैसले को उन्होंने देखा। एक तो सेफ्टी, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा सेकुलरिज्म। यानी सेफ्टी, सुरक्षा, क्या मानक अपनाए जा रहे हैं, और धर्मनिरपेक्षता। ये 3 बिंदु जो हैं इनको लेकर के जस्टिस भट्टी ने कहा कि पूरे मामले को, सब बातें आप छोड़िए, 3 बिंदु हैं, समराइज किया उन्होंने पूरे केस को कि ये 3 बिंदु हैं, इसके आधार पर ये फैसला किस कसौटी पे उतरता है, इस पे हम इसकी समीक्षा। इन तीनों पे क्यों जरूरत थी इसकी कि आप इसको, और ये कहा उनके तीनों मसले जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। मतलब सेफ्टी भी महत्वपूर्ण है, स्टैंडर्ड जो वो भी महत्वपूर्ण है, और धर्मनिरपेक्षता भी महत्वपूर्ण है कि क्या हमारा जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है उसको तो चोट नहीं पहुंच रही है, मानक अपनाए जा रहे हैं कि नहीं, जो वेजिटेरियन को लेकर के है उसको लेकर के मानक अपनाए जा रहे हैं कि नहीं। अगर ये मानकों के आधार पे है तो आपके आदेश से मानक तो बदलते नहीं है, तो मानक को लेकर के दूसरी चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरा सेफ्टी, सुरक्षा क्या है, सुरक्षा के लिहाज से किया है आपने, किस हिसाब से किया। तो अब देखना ये समीर जी कि उत्तर सुरक्षा कहाँ प्रभावित हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ प्रभावित हो रहा है, कैसे नहीं, और इस आदेश से कैसे लॉ एंड सुधर जाएगा, मतलब प्रभावित हो रहा, चलिए वो तो मान लिया जाएगा, लेकिन सुधर कैसे जाएगा इससे।
आपने जो आदेश लागू किया, आप समीक्षा तो इसकी होगी ना वहाँ जाकर कि आपने जो आदेश लागू किया उससे ये सुधर कैसे जाएगा, आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर सुधार लेंगे, और इसमें कैसे आप मानक जो है स्टैंडर्ड जो है वो आप किस तरीके से करेंगे, और कैसे ये जो हमारे संविधान का धर्मनिरपेक्ष ढांचा है उसके अनुरूप है। तो 3 महत्वपूर्ण सवाल बेंच की तरफ से जस्टिस भट्टी होते, SVN भट्टी जस्टिस, उनकी तरफ से ये उठाए गए और इस पर ही आगे चल के पूरी बहस हुई, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के इस पे स्टे लगा दिया। अभी तक की सबसे बड़ी खबर अब 26 जुलाई को इस पर अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है। उसमें यह तय होगा कि यह आदेश इसको जारी रखा जाए या फिर इस आदेश को खत्म किया जाए। तो अभी तक की ये बड़ी खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि कांवड़ मार्गों पर या जो दुकानें हैं, ढाबे हैं, रेस्तरां है, फल की दुकानें हैं, रेहड़ी पटरी वालों की दुकानें हैं, उन पर अपने नाम का उल्लेख किया जाए, पूरे नाम का उल्लेख किया जाए। और ये कहा जा रहा था कि ऐसा आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि ये पता चले कि किस जाति, धर्म और संप्रदाय का वो व्यक्ति है, दुकानदार है, और उसके यहाँ काम करने वाले कौन लोग हैं। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अमलेंदु उपाध्याय और मुझे यानी समीर आत्मज मिश्र को दीजिए इजाज़त। आप 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नज़र और नज़रिया और 7 बजे न्यूज़ पॉइंट जो नियमित कार्यक्रम है DB लाइव के, उसको आप सुनेंगे। इसके अलावा पल पल की खबरें आपको DB लाइव पर मिलती रहेंगी। नमस्कार।